अच्छा, जब आप दो वेक्टर को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट आता था, ठीक ना। तो ये रिजल्टेंट को ना आपका कुछ 3 कंडीशन है, इसको आप सीधे याद रखिएगा। सीधे याद रखने का मतलब ये देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हुआ। सबसे फर्स्ट कंडीशन या फिर केस है कि थीटा अगर 0 डिग्री हो तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो थीटा 0 पे cos 0 क्या होता है 1, आपको भी पता होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना मेरे भाई। और इसको देख के मन में लड्डू फूट रहा होगा, क्या फूट रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। और अंडर रूट, आपको पता है ना अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको ग्राफ से भी समझाता हूँ। जैसे ये a वेक्टर है, ठीक, और ये और प्लस में आपका क्या है b वेक्टर, ये आपका b वेक्टर है। तो दोनों में आप टेल टू टेल ऐड करिएगा तो एंगल क्या है 0 डिग्री, मतलब ये केस ही है। तो इसमें आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे मेरे भाई, ये रहा आपका a वेक्टर, ट्रायंगल लॉ लगाइए, इसको क्या करिए हेड पे इस वेक्टर का टेल रख दीजिए तो ये b वेक्टर हो गया। और यहाँ से यहाँ क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और आपको ग्राफ या मतलब ये इस एरो से भी दिख रहा है कि r बराबर क्या हो रहा है, a प्लस बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और यहाँ पे फॉर्मूला से भी हो गया, ऐसे समझ में। अब सेकेंड केस देखते हैं, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा वाला टर्म तो 0 ना हो जाएगा, cos 90 0। अच्छा, इसको देख के नहीं लग रहा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता होगा, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ ये रिजल्टेंट होता होगा पक्का ना। ये आपका a वेक्टर रहा और ये आपका b वेक्टर रहा। इसको जब आप यहाँ शिफ्ट करिएगा, नहीं टेल टू टेल हो गया, अभी भी एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर क्या है मेरे भाई, 90 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया। सीधे आप याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर 90 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा पाइथागोरस वाले फॉर्मूला से, ठीक ना। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं, व्हेन थीटा क्या है 180 डिग्री, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर क्या है, ऑपोजिट है। अब देखिए, तो cos 180 डिग्री क्या होता है -1, ठीक ना। तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, और अंडर रूट होगा कि नहीं होगा। और ये आपका क्या है मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, और अंडर रूट, फिर ये रूट और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, a माइनस बी, मतलब इसमें से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखिए, ये रहा आपका a वेक्टर, ठीक है, ये रहा a वेक्टर और प्लस में आपका ये रहा b वेक्टर, ठीक है ना। अब दोनों क्या है, एंगल इसका 180 डिग्री है ना। अब जब इसको आप ऐड करिएगा, कैसे ऐड करिएगा, हेड टेल ट्रायंगल लॉ लगा के, ये आपका a वेक्टर रहा, ठीक, इसके हेड पे b वेक्टर को ऐड करिएगा तो यहाँ से यहाँ आपका क्या आएगा, b वेक्टर, ऐसा समझ में। और यहाँ से यहाँ ये छोटा वाला जो गैप दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो नहीं लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको एरो से भी समझ में आ गया और मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, ठीक।